Hello students, so today I am going to discuss the chapter 1 matter in our surroundings of class 9th. तो सबसे पहले इस हेडिंग में हमारे माइंड में क्या स्ट्रक करता है मैटर। ये मैटर क्या है? सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो भी चीज़ें स्पेस को ऑक्यूपाई करा है उसे हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, आ गया समझ में? नाउ लेट्स स्टार्ट। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture. तो हम अपने जब आसपास सराउंडिंग में चीज़ें देखते हैं तो हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स दिखाई देती हैं। वो क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्लाउड्स भी होते हैं, स्टार्स भी होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में बनी हुई हैं वो किसी मटेरियल की बनी हुई हैं। किसकी बनी हुई हैं? मटेरियल की बनी हुई हैं। और इसी मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या नाम दे रखा है? मैटर। क्या नाम दिया है उसको? मैटर दिया है। गॉट इट? ठीक है। नाउ the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals, even a small drop of water or a particle of sand. तो ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई है? एवरीथिंग इज़ अ मैटर। वो सारी चीज़ें मैटर है विच ऑक्यूपाई स्पेस, सब मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. तो जितनी भी चीज़ें हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई हैं और मास ऑक्यूपाई करी हुई हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। क्या है इनके पास? दोनों ये क्या क्या इनके पास मास है एज वेल एज दे हैव वॉल्यूम। एक्सक्यूज मी। ठीक है। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. अब ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अर्ली टाइम से ह्यूमन बींग्स ने समझने की इसको कोशिश की है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स मीन्स पहले समय में इस मैटर को क्या है, 5 बेसिक एलिमेंट्स से इस वो सोचते थे ये बना हुआ है। वो कौन से 5 बेसिक एलिमेंट्स है? लेट्स सी। उसको क्या बोलते हैं? द पंच तत्व। क्या बोलते हैं? द पंच तत्व। वो पंच तत्व क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। क्या क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 पंचतंत्र हैं, इसको मिला के मैटर बना है। ओके, अकॉर्डिंग टू देम everything living or non-living was made up of these 5 basic elements। और उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो वो इस 5 बेसिक थिंग्स से बनी हुई हैं। ठीक है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर had arrived at a similar classification of matter। और फिर उसके बाद एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जो हैं उन्होंने क्या किया है? अराइव्ड एट द सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने भी कुछ इसी से मिलता जुलता मैटर को क्लासीफाई किया। मॉडर्न डेज साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मॉडर्न डेज में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है? मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन उसका किया है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल इन नेचर। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है। पहले कैसे क्लासीफाई किया था? उसको पंच तत्व के जरिए, दैट इज़ एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने उसको कैसे क्लासीफाई किया है? इनटू 2 फॉर्म्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। ठीक है। In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. अब इस चैप्टर में हम लोग मैटर का क्या करेंगे? कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे? ओनली वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर। नंबर 1 है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर।
ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि उसका फिजिकल नेचर क्या होता है। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहला क्या पॉइंट है, मैटर किसका बना हुआ होता है, किसका बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किसका बना हुआ है मैटर, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सॉरी, ठीक है, मैटर किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का। फॉर अ लॉन्ग टाइम two school of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought the matter was made up of particles like sand. अब पहले के टाइम में क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ कि टू स्कूल्स के अपने अपने थॉट्स थे मैटर के। पहले स्कूल ने क्या बोला कि मैटर किसका बना हुआ है, इट इज़ लाइक अ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है। और दूसरे स्कूल ने क्या बोला कि मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। मैटर किसका बना हुआ है, सैंड के पार्टिकल्स का, वैसा है मैटर। ओके, नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इट इज़ ए कंटिन्यूस और पर्टिकुलेट। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस है या फिर वो क्या है, पर्टिकुलेट है। ठीक है, सो हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करें। शैल वी स्टार्ट एक्टिविटी। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं एक्टिविटी को। ऑल राइट, सो टेक 100 ml बीकर। बीकर आई होप सो आपको पता होगा, आप लोग ने क्लास में मैम लोग ने कराया होगा आपको, तो आपको पता होगा कि बीकर क्या होता है। ठीक है, टेक 100 ml बीकर आप लेंगे। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। अब आप क्या करेंगे, उस बीकर को हाफ भरेंगे और उसमें आप वाटर डालेंगे। ठीक है, डिज़ोल्व सम सॉल्ट या शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। और उस वाटर में आप थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर को डालेंगे और एक ग्लास रॉड की हेल्प से आप उसको डिज़ोल्व करेंगे। ऑल राइट, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अब क्या देखेंगे कि कोई वाटर लेवल में चेंज हुआ है। अब आप हाफ बीकर लेंगे और उसमें आप शुगर डालेंगे या सॉल्ट डालेंगे, आपको क्या लगेगा, आप सोचेंगे ना कि वाटर तो राइज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो हम पढ़ेंगे आगे। व्हाट डू यू थिंक, what do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? तो कुछ समय बाद आपको क्या लगेगा कि सॉल्ट या शुगर वो तो डिसअपियर हो गया है। डिसअपियर तो हो गया, लेकिन लेवल तो बढ़ना चाहिए उतना जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो वाटर का जो मैटर जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स जो होता है, ठीक है, वो स्प्रेड होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस में पढ़ेंगे, जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो थोड़ा दूर दूर होता है। ठीक है, अब उसमें अगर हमारा सॉल्ट या शुगर का मॉलिक्यूल उस गैप में वो क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, सो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दैट वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट पार्टिकल या आपका शुगर पार्टिकल उस स्पेस को ले लेता है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, वॉट वॉज देयर इन द स्पून, स्पून में क्या था, सॉल्ट था और शुगर था। हैज़ नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। दिस इज एन इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। अब ये आपके फिगर में दे रखा है। ठीक है, आपने क्या करा है, हाफ बीकर में आपने क्या किया है, वाटर ले लिया हाफ, उसमें आपने सॉल्ट डाल दिया। पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइज मिलियंस ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये उसमें ब्रेक डाउन होता रहेगा। अब क्या होगा, सॉल्ट अभी इसमें नीचे बैठी हुई है, फिर आप जब ग्लास रॉड से इसको मिक्स करेंगे तो ये जो सॉल्ट का पार्टिकल्स है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं सॉल्ट पार्टिकल्स, ये जो आपको दिख रहा है ये ब्राउन ब्राउन कलर के, ये सारे ये जो हैं ये आपके सॉल्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये सॉल्ट पार्टिकल्स क्या हुआ है, ये आपका ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, इसमें आप देख रहे हैं गैपिंग, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है। ठीक है, इस गैपिंग में ये जो हमारा सॉल्ट का जो पार्टिकल्स है वो फिल हो गया है, भर गया है। तो जिस वजह से वाटर जितना आपको लगता है राइज होना चाहिए वो नहीं होगा। ओके, ऑल राइट, फाइन, आई थिंक सो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। नाउ हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर का ये जो पार्टिकल है वो कितना स्मॉल है, कितना स्मॉल है ये पार्टिकल का मैटर। ठीक है, नाउ अब इसमें हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में
फिर उसके अच्छा उससे पहले हम यहाँ पे कुछ यूनिट नीचे लिखी हुई है, हम लोग इसको रीड करते हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ यूनिट्स दे रखी हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि आगे थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस है, तो सारी यूनिट्स आपको याद आनी चाहिए। द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। किलोग्राम की ऐसा यूनिट क्या है? मास होती है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट क्या होती है? क्यूबिक मीटर। इसको आप फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? मीटर क्यूब करके, क्यूबिक मीटर। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, सच एज 1 लीटर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है। क्या? सच एज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डी मीटर क्यूब, और 1 लीटर इज इक्वल टू, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 ml, या 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से ये आपको एकदम बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। जो हमारा मैटर है वो कितना स्मॉल है। सो एक्टिविटी, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। आपको क्या करना है? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट का लेना है। डिजॉल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml ऑफ वाटर में आपको ये डिजॉल्व करना है। ये हो सकता है आपको एक्टिविटी मैम करवा सकती हैं स्कूल में। ठीक है, अब क्या है? टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इन टू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब आपको क्या करना है? इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में 100 ml आपने लिया, इसमें आपने डाल दिया पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, और फिर एक और बीकर लिया जिसमें कि 90 ml वाटर है। 90 ml वाटर है, और ये जब आपने पोटाशियम परमैंगनेट को जब आपने मिक्स किया, तब क्या हुआ? इसका कलर थोड़ा सा पिंक टाइप का हो गया। ठीक है, पिंकिश रेड टाइप का हो गया। फिर आप क्या करेंगे? टेक आउट 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water। फिर इसमें से आप ये 10 ml निकाल के फिर नेक्स्ट बीकर में आप डालेंगे। ठीक है, फिर इसमें से आप निकालेंगे तो ये 100 ml बन गया। फिर आप 90 ml जो वाटर नेक्स्ट बीकर में डाले थे, तो आप पहले वाले बीकर से 10 ml निकालेंगे और फिर इसमें डालेंगे आप, तो ये 100 ml बन गया। अब आप क्या देखेंगे? उसके बाद फिर आप नेक्स्ट एक और बीकर लेंगे जिसमें कि 90 ml वाटर रहेगा, इसमें से आप निकालेंगे 10 ml और फिर इसमें आप डालेंगे। तो आप क्या देखते रहेंगे कि धीरे धीरे इसका जो कलर है वो कम होते जा रहा है, वो लाइट होते जा रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। आपको ये 5 to 8 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? अब आप देखेंगे नंबर 1 बीकर और सबसे लास्ट वाला बीकर में आपको क्या दिखाई देगा? कलर चेंज दिखेगा, एकदम लाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर with every dilution through the color becomes light, it is still visible। अब आप समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो कितना स्मॉल होता है। आपने 8 टाइम्स बीकर में इसको पोर करते गए करते गए करते गए 1-1 करके, लेकिन फिर भी क्या हुआ? आपने 8 टाइम्स इसको पोर किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? एंड में आपको फिर भी कलर दिखाई दिया। कलर डिसअपियर तो नहीं हुआ, लेकिन आपको एकदम लाइट कलर आपको दिखाई दिया। दिस मीन्स जो मैटर का जो पार्टिकल साइज है वो क्या है? बहुत ही छोटा, इट्स वेरी स्मॉल। ऑल राइट, now the experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। अब एक स्मॉल ज़रा सा पोटाशियम परमैंगनेट जो था, जो हमने लिखा था उसमें, तो जो हमने लिया था इसमें कितना स्मॉल क्वांटिटी में हमने पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल फॉर्म में इतना स्मॉल क्वांटिटी लिया था, और उसने किस तरह से 1000 लीटर्स ऑफ वाटर में वो मिक्स हुआ है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। तो अब हम ये जान सकते हैं कि पोटाशियम परमैंगनेट में कितना होता है? मिलियंस ऑफ टैनी पार्टिकल्स इन वन क्रिस्टल। वन क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टैनी पार्टिकल्स हमें पोटाशियम परमैंगनेट का दिखाई दे रहा है। ठीक है, now the same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate। अब यही सेम एक्टिविटी हम जो है किससे कर सकते हैं? हम डिटॉल से भी कर सकते हैं। डिटॉल की स्मेल हमें आएगी, या हम
ठीक है, उससे भी हम कर सकते हैं कि एंड में जब हम देखेंगे हमें फिर भी एंड में जब हम जाएँगे फिर भी हमें थोड़ी बहुत स्मेल मिलेगी डिटॉल की, पूरी स्मेल डिसअपियर नहीं हो सकती है। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। जो हमारी स्मेल है वो हमें एकदम एंड में जा कर के मिलेगी, लेकिन उसकी थोड़ी स्मेल हल्की आएगी, लेकिन डिसअपियर नहीं होगी स्मेल, ठीक है, वो नहीं जाएगी। नाउ द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर का पार्टिकल कैसा है? द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। कितना स्मॉल है? बहुत ही स्मॉल है, हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, ठीक है। तो गाइज ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको बाय हार्ट लर्न करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आपको बहुत ही अच्छे से बाय हार्ट आपको ये लर्न करना है, ये डेफिनेशन, ठीक है गाइज। तो ये मेरा वीडियो आज यहीं तक है, और जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, नेक्स्ट पॉइंट, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर ये मैं करूँगी, ठीक है। और इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ में मैं लेकर के आऊँगी, यहाँ तक कि इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो उन सब का भी मैं एक अलग वीडियो बना के आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी, और इसका आई थिंक सो काफ़ी लंबा हमारा ये वीडियो बनेगा। तो गैस आप लोग कहीं मत जाइएगा, तो मुझसे जुड़े रहिएगा, और मिलते हैं हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।